अच्छा, ये अब हमारे पास एग्जांपल है जिसको हमने फ्रैक्शनल नैपसैक के थ्रू सॉल्व करना है। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट जो है, मतलब उसके वेट जो है वो 18 है और उसके थ्रू हमें प्रॉफिट 25 मिल रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट का वेट 15 है और उसके थ्रू प्रॉफिट 24 मिल रहा है। और थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट 10 है और उसके थ्रू प्रॉफिट हमें 15 मिल रहा है। और मैक्सिमम कैपेसिटी स्नैपसैक के अंदर 20 आ सकती है। सबसे पहले हम ग्रीडी स्ट्रैटेजी 1 फॉलो करेंगे। ग्रीडी स्ट्रैटेजी 1 क्या थी कि आपके पास जो एलिमेंट जिनके थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो आपने सबसे पहले लेने हैं। x1, x2 और x3 में मैं इनकी फ्रैक्शंस लिखूँगी कि कितने प्रोपोर्शन हम इसका ले रहे हैं। यहाँ पे उनके वेट ऐड अप होंगे और यहाँ पे उनकी प्रॉफिट ऐड अप होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट वाला लेना है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रीडी स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन तीनों में से किसका है? फर्स्ट वाले का है। तो फर्स्ट वाला तो हम पूरे का पूरा एज इट इज़ ले लेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट हमने फुल लेना है तो उसकी जगह मैंने आपको कहा था कि 1 प्लेस करना है। अब जो आपने इस आइटम का वो क्या है, वेट 18 है, तो 18 वेट हमारे इस स्नैपसैक में आ चुका है। पीछे कितना बच गया वेट? हमारे पास 2 बच गया जो कि हमने इसके अंदर डालना है। सेकंड आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है? पहला 25 था ना, फिर 24 है। लेकिन 24 के साथ जो एसोसिएटेड वेट है ना आपके पास, वो 15 है। आप इसको पूरा नहीं डाल सकते, आपने अब सिर्फ 2 वेट की कैपेसिटी इधर रह गई है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप 15 में से आप 2 कैसे निकाल सकते हैं? अगर 15 का आप 2/15 प्रोपोर्शन लें तो ये आपके पास 2 ही आपको वेट देता है ना, जो कि इधर ऐड हो जाएगा तो 20 कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये आपके पास 24 था ना। सेकंड आइटम था। सेकंड आइटम की हम क्या फ्रैक्शन ले रहे हैं? 2/15 फ्रैक्शन ले रहे हैं, ठीक है, या 2/15 प्रोपोर्शन ले रहे हैं। तो जब हमने सेकंड की 2/15 प्रोपोर्शन ली तो हमारे पास 2/15 ऑफ इसका जो भी वेट है, सेकंड का वेट क्या है? 15, ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 15 कैंसिल होगा तो 18 + 2 20। 20 से ज़्यादा वेट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला एलिमेंट फुल लिया था हमने, इसलिए उसका प्रॉफिट था 25। तो हमने यहाँ पे 25 लिखा, प्लस दूसरे की क्या फ्रैक्शन ली थी? 2/15। तो उसके प्रॉफिट को हमने 2/15 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास कुछ आता है आंसर 28.2, या आपने खुद सॉल्व करके देख लेना है, लेकिन यही आता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास और कैपेसिटी में इस स्नैपसैक में और कुछ एंटर करने के लिए कैपेसिटी नहीं रही, इसलिए हम थर्ड आइटम नहीं लेंगे। थर्ड आइटम को हमने 0 लिख देना है। अच्छा, इस यानी ग्रीडी स्ट्रैटेजी 1 के थ्रू हमें कितना प्रॉफिट मिला है? 28.2। अब हमने देखना है कि जो हमारी ग्रीडी स्ट्रैटेजी 2 थी ना, उसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। ग्रीडी स्ट्रैटेजी 2 क्या थी कि मिनिमम वेट सबसे पहले लेना है। तो जो यहाँ पे वेट ऐड होंगे, ठीक है, तो मिनिमम वेट सबसे पहले लेने से क्या होगा कि आपके पास मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स एक नैपसैक के अंदर लाई कर सकेंगे। तो मिनिमम वेट सबसे कम वेट किसका है? इसका है 10, यानी कि सबसे पहले हमने इसको पूरा का पूरा ले लिया। ये कौन सा वाला है? थर्ड वाला ऑब्जेक्ट है, इसलिए इधर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, वेट हमने इसका वेट 10 है, इधर आ गया है, तो इसलिए 10 पूरा आ गया। उसका प्रॉफिट क्या था? 15, वो भी इधर ऐड हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट इससे कम वेट कौन सा है? ये 15 वाला है, लेकिन अब इसका जो वेट है ना 15 नहीं हम इसमें ऐड कर सकते, इसमें हम मज़ीद सिर्फ 10 ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने 15 में से सिर्फ 10 लेना है तो ये देखें 15 की अगर आप 2/3 अमाउंट लेते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 5 2 10 आ जाता है, तो ये 10 ही बचता है ना। तो ये 10 हम इस वेट में ऐड कर सकते हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। ये आपने खुद सोचना है कि इस ऑब्जेक्ट की या इस आइटम की कितनी रेशो हम लेंगे। तो इसकी सेकंड, ये सेकंड था ना, सेकंड है, ये सेकंड वाले की हम 2/3 अमाउंट लेंगे ग्रीडी स्ट्रैटेजी 2 के थ्रू। 2/3 अमाउंट ली इसकी हमने। जब हमने इसकी यहाँ पे 2/3 इसका जो भी वेट है उसको हमने 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 15, 5 2 10 और 10 + 10 क्या? 20। इसकी कैपेसिटी पूरी होगी, इसका मतलब है मैक्स। अब इसके अंदर मज़ीद कोई और हम आइटम ऐड नहीं कर सकते। अब इसका जो प्रॉफिट है उसको भी हम जो फ्रैक्शन ले रहे हैं ना प्रॉफिट और वेट को, उससे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका प्रॉफिट क्या था? आपके पास सेकेंड आइटम का 24 था, तो 2/3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 31.0। अब क्योंकि आपकी ये कैपेसिटी पूरी हो चुकी है इसलिए इसको हम नहीं ले सकते, इस यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो सेकंड के थ्रू आप देखें प्रॉफिट आपका ज़्यादा आया। अब हम देखते हैं ग्रीडी स्ट्रैटेजी 3 जो थी हमारे पास, वो क्या थी कि आपने प्रॉफिट बाय
वेट की रेशो फाइंड आउट करनी है हर आइटम के लिए। तो फर्स्ट आइटम के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे ना आपकी, तो ये कुछ वैल्यू यानी प्रॉफिट बाय वेट का मतलब है 25/18। फिर सेकंड के लिए 24/15 और फिर थर्ड के लिए 15/10। तो ये आपके पास फर्स्ट की 1.389 समथिंग आती है, जो आपके पास सेकंड है उसकी 1.6 समथिंग आती है और इसकी 1.5 आती है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा 1.6 है ग्रेटर, फिर 1.5 और फिर 1.389 है। तो क्या था कि जो आपने प्रॉफिट बाय वेट रेशो ली वो आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बाय वेट जिस आइटम के थ्रू आ रहा है यानी सेकंड वाले के थ्रू, उसको सबसे पहले लेना है। तो इसके थ्रू हम यही देखेंगे कि हमने सबसे पहले किसको लेना है और बाकियों को फिर किस फ्रैक्शन में लेना है। तो आपके पास सेकंड वाले आइटम की रेशो सबसे ज़्यादा आ रही है, तो सेकंड वाला आइटम जो है वो आपने एज इट इज़ फुल ले लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। इसका वेट क्या है सेकंड वाले आइटम का 15 है और इसका प्रॉफिट क्या है 24 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इधर कितना मज़ीद और वेट बच गया जो आप इसके अंदर ले सकते हैं, 5 बच गया। नेक्स्ट आपने क्या लेना है 1.5 वाला। 1.5 कौन सा है, ये लास्ट वाला, यानी ये लास्ट वाला जो आपने लेना है इसका वेट 10 है लेकिन आप तो सिर्फ 5 ले सकते हैं। तो 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो ये 5 आता है ना। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास लास्ट वाला था ना, हाँ नेक्स्ट जो ग्रेटर है ना आपके पास ये वाली रेशो, ये लास्ट वाले आइटम की है। तो इसका मतलब है लास्ट वाला जो आइटम है उसकी आपने 1/2 रेशो लेनी है। इसकी जब आप 1/2 रेशो लेंगे तो इसका वेट क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का टोटल वेट 20 हो गया। इसका मतलब है मज़ीद कोई और आइटम हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये इसकी फ्रैक्शन 0 रहेगी। प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर 1/2 मल्टीप्लाई बाय कौन सा था आइटम, ये आपके पास था सेकंड जो ग्रेटर आया था वो आपका बेसिकली आ रहा था, इसका आ रहा था 10 वाला आ रहा था ना, जो 1 से, हाँ जो थर्ड आइटम था वो आ रहा था थर्ड वाला। तो थर्ड का प्रॉफिट क्या है 15 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम इसे 15। तो इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं ना तो ये आपके पास तकरीबन 31.5 इसका प्रॉफिट आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि तीनों ग्रीडी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने दिया है, हमारी ग्रीडी स्ट्रैटेजी थ्रू ने, ग्रीडी स्ट्रैटेजी 3 ने, सॉरी, जिसमें हम लोग प्रॉफिट बाय वेट के थ्रू अपना क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट बाय वेट की रेशो निकाली, और जहाँ पे मैक्सिमम रेशो आ रही है इसका क्या मतलब है प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू हो तो तभी आंसर ग्रेटर आता है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले वो बड़ा वाला जो भी जिसके थ्रू वैल्यू ग्रेटर आ रही थी वो हमने एज इट इज़ फुल ले लिया। फिर नेक्स्ट वालों को हमने देखा, नेक्स्ट ग्रेटर को हमने देखा कि उसकी कितनी फ्रैक्शन इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम एक्यूमुलेट या एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रैक्शनल नैपसैक जो है वो इन 3 स्ट्रैटेजीज़ की बेस पे वर्क करता है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आपने तीनों स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू शो कराना होगा कि इसके थ्रू इतना प्रॉफिट आ रहा है, फिर इसके थ्रू इतना, तो ये इस तरह से होगा।